परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उसके पहले इतने जवान लोग को यहाँ पर देखते समय मैं आज सच में बहुत खुश हूँ। परमेश्वर को मैं पूरे दिल से परमेश्वर को आज मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन बहुत लंबा दिन था। इट वॉज ए लॉन्ग 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 डे। सुबह से शाम तक थोड़ा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। इनफैक्ट मैं भी सोचा कि पास्टर आज थोड़ा ये प्रेयर को क्या करो स्किप कर देते हैं, पोस्टपोन करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा देखो, वो जो चाहता है वो निश्चय वो क्या करता है, पूरा करता है। हम शायद शैतान कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है उसे वो जीवन में कभी नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता। इस समय में हम लोग ने अच्छा गवाही को सुना, बहुत अच्छा गवाही था। सिस्टर अच्छी तरह से, मुझे लगा उन्होंने सिर्फ यूजी किया है। अभी जिसको यूजी पीजी मालूम नहीं है क्या है यूजी पीजी, ये लोग आके यहाँ पे इतना यूजी पीजी बात नहीं करते हैं, लेकिन चेन्नई में यूजी पीजी बात करते हैं। यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएशन एंड पीजी बोले तो पोस्ट ग्रेजुएशन। पता है सबको? अच्छा, सॉरी नहीं, नॉर्मली यहाँ पे मैं इतना सुना नहीं हूँ, तो वहां पे यही ज्यादा चलता है, यूजी में हूं, मैं पीजी में हूं कर। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट हर। बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं? सिस्टर जब बोल रही थी तो मुझे मेरे दिन याद आ रहे थे कि मैं भी 4 साल चेन्नई में था। अनेक लोग को मालूम रहेगा, मैं पूरा कहानी आपसे बात नहीं करूंगा, कुछ कार्य को आपको बताऊंगा। 4 साल मैं चेन्नई में था और मैं उधर क्या किया, मैंने बीटेक किया, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वहां पे मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। सक्सेसफुली क्योंकि वो पाथ बहुत हार्ड था, इसलिए सक्सेसफुली कैसे तो उसको कंप्लीट किया। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं बहुत स्ट्रगल करके आया हूं। तो मैं तो 4 साल स्ट्रगल किया है, सिस्टर वहां पे 7 साल। मुझे सच में नहीं पता कि कैसा वहां पे बिताया। मेरे 4 साल के जब ऑलमोस्ट एंडिंग पीरियड में मैं आया, आई वॉज टोटली एग्जॉस्टेड कि भाई बस इससे ज्यादा ताकत अभी बिल्कुल नहीं है मुझे यहाँ पे और रहने मत बोलना करके। तो वहां पे मैंने किया इंजीनियरिंग। तो सिस्टर हॉस्टल की बात कर रही थी, बहुत लंबा समय सिस्टर हॉस्टल में बिता दिए। हम लोग इतना नहीं बिताए। मैं यहाँ पे गया था हॉस्टल में ज्वाइन करके, लेस देन 6 months, 4 से 5 महीना, बस उससे ज्यादा सह नहीं सकते। बस क्या नहीं सह सकते, हम सब कुछ सह सकते हैं। मैं सब कुछ सह सकता हूं, एक चीज नहीं सहूंगा, मेरे खाने में तू हाथ रखेगा मेरे को नहीं पसंद मुझे अच्छा खाना तू नहीं दिया, मेरे को नहीं पसंद। वहां पे हॉस्टल का खाना शायद सिस्टर को अच्छी तरह से मालूम रहेगा, शायद एसआरएम में बेटर फूड मिलता होगा, आई डोंट नो। तो वहां पे खाने के वजह से मैं वहां से बाहर आकर फिर उसके बाद पूरा मैं बाहर ही था। बहुत ही अच्छा जगह है एसआरएम, बहुत अच्छा कॉलेज है। मेरा कॉलेज इतना अच्छा है क्या मालूम नहीं, लेकिन एसआरएम अच्छा कॉलेज है, हमने अच्छी तरह से सुना है, देखा है। मैं कभी गया नहीं, बाहर से देखा हूं, लेकिन मेरे कॉलेज के बहुत सारे लोग एसआरएम गए। क्यों गए? साइट सीइंग क्यों गए? साइट सीइंग। वहां पे कल्चरल इवेंट्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से चलती है। महिलाएं अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और हमारे अवसर, अपॉर्चुनिटीज,
वैल्यू दी अपॉर्चुनिटीज, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज ध्यान करने की प्रयास करेंगे। इसका वचन है, निकालिए, इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 16 वचन। इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यहां पे लिखा है अवसर को क्या करना है, बहुमूल्य समझना है। हमें दिया गया हुआ या फिर हमें मिला हुआ अवसर को हमें बहुमूल्य समझना बहुत ही मुख्य है। अभी जैसे मैंने कहा, मैं चेन्नई में इंजीनियरिंग किया, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब चेन्नई में था, 4 साल मैं वहाँ पे था, मैंने वहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए ज्वाइन किया। मेरे घर वालों ने मुझे चेन्नई भेजा कि बेटा तू जा और क्या कर, इंजीनियरिंग कर। मैं लगभग सेकेंड ईयर या ऑलमोस्ट थर्ड ईयर, उसके बीच में मैं जब था, मैं वहाँ पे ऐसे देखते समय आई लर्न समथिंग कि वहाँ पे एक कॉलेज है, दूसरा एक कॉलेज है, वो कॉलेज बाइबल कॉलेज है। मैं वहाँ पे थोड़ा आकर्षित हुआ जब मैं चेन्नई गया। ध्यान दीजिए, मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला था या फिर घर से जो मुझे कार्य के लिए भेजे थे वो इंजीनियरिंग के लिए। मेरे पिताजी ने पैसे खर्च करके मुझे भेजे थे इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग 4 साल का। लेकिन जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पहुंचा, वहां मैंने एक्सप्लोर किया कि वहां पे एक बाइबल कॉलेज है। तो फिर मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि क्या है यहाँ पे करके मैं वहां जाके इंक्वायरी किया। वहां पे एक कोर्स था BTH करके। BTH का फुल फॉर्म है बैचलर्स इन थियोलॉजी। तो मैंने उनसे पूछा क्या है ये कोर्स, कैसा है ये कोर्स। तो उन्होंने बताया कि ये कोर्स है 2 साल का। तो मैंने सोचा कि मेरा इंजीनियरिंग होने के बाद मैं प्रयास करूंगा कि ये कोर्स मैं पूरा करूं। लेकिन वहां पे उन्होंने बोला कि बेटा आपको इतना समय रुकने की जरूरत नहीं है, आप ये करते समय, आपकी इंजीनियरिंग आप करते समय आप ये कोर्स को पूरा कर सकते हैं। कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डिस्टेंस कोर्स है, तो आप घर में रहकर इस कोर्स को भी पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई ठीक है, तो मैं ये भी कर सकता हूं करके मैंने क्या किया, फटाफट एडमिशन लिया। अभी मेरे पास 2 डिग्री आने वाला है। सोचिए अपॉर्चुनिटी क्या था, 1 डिग्री का। अभी अपॉर्चुनिटी को थोड़ा एक्सपैंड करके मुझे अभी 2 डिग्री मिलने वाला है। मैं बहुत खुश हुआ कि कैसे भी मैं इसको क्या करूं, पूरा करूंगा, कितना भी मेहनत लगे मैं क्या करूंगा, इसको पूरा करूंगा करके मैंने सोचा। और मैं फिर दिन रात उसके लिए मेहनत करने लगा। मेरा एडमिशन हो गया। मैंने कैलकुलेट किया कि ये मेरा कोर्स कभी खत्म होएगा। तो टक्कर हो रहा था। किसका टक्कर हो रहा था, मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री और मेरा बाइबल कॉलेज का डिग्री, दोनों टक्कर हो रहा था। मतलब समझो एक ही टाइम में लगभग वो दोनों खत्म होने वाला है। तो मेरे मन में इच्छा आया, जब दोनों एक ही टाइम में खत्म होने वाला है तो क्यों नहीं इसको थोड़ा तेजी से करें। किसको, बाइबल कॉलेज को थोड़ा तेजी से खत्म करे। क्यों खत्म करे, क्योंकि मेरा पहला डिग्री परमेश्वर के लिए होगा। मेरा पहला डिग्री परमेश्वर के लिए होना चाहिए, होगा तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग इस संसार के लिए जीते हैं, संसार के लिए सब कुछ करते हैं, संसार के लिए ही पढ़ाई करते हैं, संसार में अपने जीवन बिताने के लिए पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, करियर बनाते हैं। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि सबसे पहला डिग्री अगर मेरा कुछ होगा तो वो सिर्फ बाइबल कॉलेज का होगा। मैं क्या किया, मुझे इतना असाइनमेंट्स था, सब कुछ, मैं बैठा दिन रात लिखा। सुबह सुबह मेरा कॉलेज का टाइम होता था 9:15। हम लोग तभी 3 BHK के रूम में रहते थे। कितना BHK? हॉस्टल में नहीं, मैं 4 महीने में ही बाहर आ गया। तो उसके बाद 3 BHK रूम में हम लोग एक 5-6 जन रहते थे। सुबह सब जन कॉलेज जाते थे, मैं बैठ के, सब जन कॉलेज से आते थे, मैं बैठ के चुक 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 लिखता था, असाइनमेंट्स कंप्लीट करता था। मेरे पास एक फोटो था जब मैंने सब असाइनमेंट्स कंप्लीट किया। मेरा रूम पूरा मैं बिछा के रखा, पूरा रूम पेपर, उसका एक फोटो निकाला था, अभी है क्या मालूम नहीं। लेकिन बाइबल कॉलेज में जब मेरा ज्ञान, मेरी जो अपॉर्चुनिटी के लिए मैं गया था, और यहां पे देखिए मैं अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ा नहीं, मैं यहां पे अपॉर्चुनिटी को एक्सपांड करते वक्त
मुझे 4 साल का है मेरा कोर्स, मेरा 2 साल और एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 6 साल का कार्य मैं 4 साल में ही कंप्लीट कर दूंगा करके इसके ऊपर इतना ध्यान गया कि मैं कॉलेज इतना छुट्टी मारा कि मेरे को वो दिमाग में ही नहीं आया। कल एग्जाम है, आज जाके मैं हॉल टिकट लेकर आया, एग्जाम के लिए जा रहा हूं, सर बोल रहा है बेटा कौन है तू कहां से आया है तू? सर बोला क्लास सर के पास जाके तेरा अटेंडेंस क्या है चेक करके आ। अटेंडेंस चेक करके आया, ओनली 15%। यहां पे कोई है? ओनली 15%। इंजीनियरिंग में सोचिए ओनली 15%। समझो 100 दिन का कॉलेज चला है, उसमें से मैं गया सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। मैं बोला भाई अभी, फिर सर ने लिख के दे दिया, 15% लिखा, नॉट परमिटेड, स्टैम्प भी हो गया। फिर बोला अगर अभी तेरे को एग्जाम लिखना है तो यहां से एचओडी के पास जाना है और वहां पे पर इसको कैंसिल करके उसका साइन लेके फिर जाके एग्जाम हॉल में बैठ। समय बीत रहा है, अभी जाके लिखेंगे तो भी कुछ आता नहीं है, वो अलग बात। लिख के फेल होना इट्स ओके, नहीं लिख के फेल होना इज बहुत बुरा मैं एचओडी के पास गया, बाहर खड़ा हूं, कैसे अंदर जाऊं, किस मुंह से अंदर जाऊं? तब ये अपना इंजीनियर है ना, अपन पेन निकाला, 1.5 था, 1 को क्रॉस मार दिया 15 हो गया, 45। सर का पैर पकड़ा, सर 45 है। उधर तभी रूल था कि 50% कम से कम रहेगा तो आपको अलाउ हो जाएगा, 50%। सर बोला सिर्फ 5 ही कम है, सिर्फ 5 ही कम है, थोड़ा दया करो करके वहां से गया। सर ने बोला चल ठीक है जा, लिख करके लिखा। फिर मैं वहां से जाके फिर क्लास सर के पास नहीं गया क्योंकि उसको मालूम है मेरा 15 है। सीधा मैं एग्जाम हॉल गया, सर को दिखाया, सर एचओडी ने परमिशन दिया, स्पेशल परमिशन। जाके सीधा जाके एग्जाम लिखा तो पास होएगा, आता ही नहीं है कुछ। आएगा तो ही पास होएंगे ना, पढ़ा तो पास होएंगे, आता ही नहीं है कुछ, फेल, पूरा सेम फेल। ध्यान दीजिए, मैंने ये बात किसको आज तक बताया नहीं। आज जवान लोग बैठे हैं, आप लोग अपना छाती को थोड़ा थाम के रखो कि चेन्नई में मेरा कितना केटी रहेगा, जरा सोचिए, बताइए। मैंने गवाही कलीसिया में 2-3 बार बताया है, बट नंबर ऑफ केटीज में आज तक नहीं बताया। आपके हिसाब से कितना रहेगा, गेस करके एक नंबर बताइए। हमारा केटी 1, 2, 3, 4 रहता है, मेरा केटी 2+3। कितना? 2+3 क्या है? 5। तुम लोग को मैथ्स नहीं आता है। मेरा केटी था 23 का मतलब मालूम है आपको? 23 अरियर्स, मतलब मेरा जो M3 था 3rd सेमेस्टर का, वहां से ही मैं 1 से 1.5 साल मैं बाइबल कॉलेज में इतना बिता दिया कि भाई ये मेरा इंजीनियरिंग का करियर ही मेरा खत्म हो गया। 23। फिर लास्ट एग्जाम में जब मैं आया तो लास्ट एग्जाम भी पेंडिंग है, सिर्फ अभी एक ही मौका है, यही एग्जाम में लिखना है। 23 प्लस लास्ट का 6-7 एग्जाम, अप्रॉक्स पकड़ो 30 एग्जाम मुझे लिखना है। टोटल एग्जाम रहता है, ध्यान दीजिए, 60 to 65 टोटल एग्जाम्स मेरे हिसाब से। एक सेम में लगभग 8 रहता है, 7 से 8। तो टोटल में से लगभग आधा मेरा तो पूरा केटी हाथ में है केटी का जो हॉल टिकट है सबका सिर्फ उसमें प्रिंट होके 1-2 ही रहता है, मेरा प्रिंट होके पीछे भी बेटा आपको एडिशनल शीट लगेगा मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी। मैं भी तभी बहुत, बोलते हैं ना, गधा को जब मार पड़ता है तभी कभी कभी हमें समझ में आता, तभी हम जागते हैं। तभी मैं जागा, भाई मैं क्या हो गया। अभी तो मैं तभी क्लियर नहीं कर पाया, एक एग्जाम में 4 सेमेस्टर कैसा क्लियर करूं, एक सेमेस्टर में एक पेपर नहीं क्लियर कर पाए। तभी मैं एक सर, मेरा क्लास सर से तभी मिला। क्लास सर ने मेरा बोला, मेरा प्रोफेसर ने मेरे को बोला, उसने मुझे अच्छी तरह से मोटिवेट किया, डेविड बहुत ऐसा लग रहा है इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल, तू कर सकता है, तो क्या कर, मेहनत कर। मैं थोड़ा एनर्जेटिक होकर जाके पढ़ाई किया, थोड़ा बहुत अच्छी तरह से लिखा और परमेश्वर की दया है कि मैं क्या किया, पूरी तरह से एक ही एग्जाम में,
ध्यान दीजिए, मेरा कॉलेज का हिस्ट्री रहेगा वो। एक बंदा 2 साल की पढ़ाई एक ही बार में लिख के कोई क्लियर किया रहेगा तो शायद मेरा ही नाम रहेगा वहां पे। अगर समय मिलेगा वो लोग को तो बोलते हैं ना, पत्थर में लिख के रख सकते हैं, ऐसा स्थिति। ये कार्य में क्यों बोल रहा हूं, यहां पे मैंने क्या गलत किया। जवान लोग आप लोग बैठे हैं यहां पे, मैं अपने आप को थोड़ा एक्सपांड करने की प्रयास किया। मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला उस अपॉर्चुनिटी को, यहां पे वचन जैसा कहा है, अवसर को क्या करना है, समझना है, उसका उपयोग करना है। मैं सोचा 4 साल की पढ़ाई है, 2 साल की और पढ़ाई मैं कर लूंगा करके मैं क्या किया समझो, यहां से हम लोग यहां तक छलांग लगा सकते हैं। मैं सोचा मैं यहां से वहां एक ही बार में लगा सकता हूं। मैं क्या किया, वहां पे गिरने वाला स्थिति था, गिर गया। लेकिन गिरने पर भी यहां पे मुख्य बात क्या है मालूम है, किसके लिए गिरा मैं, परमेश्वर के लिए। मैंने एक ही प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं घर में ऐसे ही सोया नहीं, मैं यहां वहां किसी को लेके घूमा नहीं, मैं आपके लिए ही मैंने पूरा सब कुछ क्या किया है। मुझे एक छोटी सी इच्छा थी सिर्फ, मैं आपका डिग्री पहला लूंगा करके, इसी के लिए ही मैंने इतना मेहनत किया, मुझे शर्मिंदा मत करो करके। बस परमेश्वर क्या किया, वो प्रार्थना को भी सुन के मुझे क्या किया, मैं गिरा तो भी मुझे उसने थामा। जैसा दाऊद कहता है, अगर मैं गिरूं तो भी मनुष्य के हाथ में नहीं परंतु परमेश्वर के हाथ में। उसी तरह से मैं गिरा तो भी मनुष्य के हाथ में नहीं परमेश्वर के हाथ में। कितना बहुत एक समय में बहुत डिमोटिवेट हो गया था। ऐसा स्थिति आया कि भाई जीना ही नहीं है, क्या करते हैं, मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर क्या करता है। सब मेरा गवाही बहुत लंबा है, एक एक कार्य स्पिरिचुअली भी अनेक संघर्ष है, और वहां पे पढ़ने के निमित्त जो दोस्त लोग है, ये है वो है, उनका भी अलग गवाही रहेगा, अनेक कार्य बता सकते हैं। लेकिन ये सब में इंपॉर्टेंट है हमारी अपॉर्चुनिटीज, हमें उसे कभी नहीं भूलना है। देखिए अपॉर्चुनिटीज बोलेंगे तो अनेक लोगों को अपॉर्चुनिटीज कैसा है, सामने से आ जाता है। अभी आप लोग कॉलेज में रहेंगे यहाँ पे बहुत, या फिर कुछ लोग जॉब पे रहेंगे, अनेक लोग को अपॉर्चुनिटीज सामने से आ जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा मोस्ट ऑफ द पीपल को अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना पड़ता है। और हम लोग, मैं जितना जानता हूं, हम लोग ऐसे स्थिति में हैं जहां पे हमें अपॉर्चुनिटीज खुद के लिए क्रिएट करना पड़ता है, हमें ही बनाना पड़ता है, हमें ही सब कुछ देखना पड़ता है। और कई समय में हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रिएट करने में हम लोग भूल जाते हैं या फिर नकर जाते हैं। हम क्रिएट नहीं कर पाते, हम अपॉर्चुनिटीज को पूरा नहीं कर पाते, उसके अनुसार जी नहीं पाते, हमें जो अवसर दिया गया है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाते। तो आज हम लोग सिर्फ इसी वचन से, जो वचन हमें मिला है इफिसियों की पुस्तक, इसमें से केवल 2-3 कार्यों को मैं आपके लिए बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे हम बना सकते हैं, या फिर जो अपॉर्चुनिटी हमें मिला है उसे हम कैसे उपयोग करें। क्यों ये जरूरी क्यों है मालूम है, जब ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर हमारे जीवन से निकल जाता है, उसी के बाद हमें क्या होता है, रिग्रेट होता है, हमें रिग्रेट होता है। रिग्रेट होने पर और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो समय बीत गया वो क्या हो गया, वो बीत गया। तो हम उसे कैसे बीतने न दे, क्योंकि कुछ कार्य को हम लोग ध्यान करेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक, वही 5वां अध्याय, इसमें 14 वचन मैं आपको बताता हूं। 14 वचन इसमें लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से क्या कर जी उठ। वचन कहता है, हे सोने वाले जाग। बाजू में जरा हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, पूछिए कि आप सो रहे हैं। 10:30 बज गया, सोने का समय है, कुछ लोगों का खाने का समय है। आप लोग चिंता मत करो, आपके लिए अच्छा बिरयानी बना के रखे हैं। तो अच्छी तरह से पेट भर के खाकर ही सब जन जाएंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हमारी इस जवानी के दिन में हमें मिला हुआ अवसर को हम लोग कैसे उपयोग करें। सबसे पहले वचन कहता है वेकअप, तो जाग। सबसे पहले अगर हमें हमारे अवसर को पूरा करना है, 100% उसको यूटिलाइज करना है, तो हमें करने वाली कार्य है जागना। जागना बोले तो ही जवानों को बिल्कुल नहीं पसंद।
क्यों नहीं पसंद? सोने में बहुत मजा आता है। बेड में सो के ऐसे ऐसे करते रहेंगे। एक बच्चे से लेके बड़े तक सब आज क्या कर रहे हैं? बेड में स्क्रोलिंग। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर लाइफ में कुछ करना है तो वचन कहता है तू क्या कर? तू जाग। वचन कहता है तू जाग। हम जवानों को आज करने वाला बड़ा कार्य क्या है? जागना। जागना बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिल में कार्य कहते हैं जो सो रहा है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। लेकिन जो सोने की नाटक कर रहा है उसे हम लोग कभी नहीं उठा सकते। जो सो रहा है उसे उठा सकते हैं। अभी बच्चे लोग हैं, मैं भी बहुत किया हूं बचपन में बच्चे लोग को ही क्यों ब्लेम करे भाई? हम भी है, मैं भी उसी दौर से आया हूं। मैंने भी बहुत बार किया है। सुबह सुबह मम्मी उठाएगी, बेटा उठ 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 उसी समय खराटा आएगा, नाटक। तो मम्मी कितना भी हमें उठाएगी, हम लोग क्या नहीं कर सकते? कभी नहीं उठ सकते, नहीं उठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सोए नहीं हैं। आज जवानों की प्रॉब्लम ही यही है, हम सोए नहीं हैं लेकिन सोने की नाटक कर रहे हमारे जीवन में। वचन कहता है आप सोए नहीं हैं, लेकिन शत्रु हमारे दिमाग को ऐसे ट्रिगर किया है कि बेटा तू क्या कर? सोते ही रहे। सबको बोल कि तू सो रहा है, सो रहा है। तो आज हमें क्या है? जागने की बहुत ही आवश्यकता है। जागने की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यकता है। और एक वचन ध्यान दीजिए, जो ऐसे सोते रहते हैं, समझो दिन रात कुछ लोग रहेंगे, कितना भी बोलो, कितना भी समय दो, सोते ही रहेंगे। वचन उसको क्या बोलता है मालूम है? एक अच्छा वर्ड दिया है, आलसी क्या वर्ड दिया है? आलसी। और मैं आप एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स की पुस्तक। फटाफट निकाले, हम लोग फटाफट खत्म करके जाएंगे। प्रोवर्ब्स की पुस्तक 6वां अध्याय 6 से लेके 10 तक अगर हम लोग निकालेंगे और पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि हे आलसी तू क्या कर? चींटियों के पास जा, उसके काम पर तू ध्यान दे और बुद्धिमान हो। क्या लिखा है? हे आलसी तू कहाँ जा? चींटी के पास। क्या परमेश्वर? जा जाके चींटी के पास, एक शेर के पास भेजो, कितना ताकत है। एक हाथी के पास भेजो, बड़े बड़े जानवर के पास भेजो। नहीं, परमेश्वर एक छोटा सा चींटी बोलता है तू क्या कर? तू आलसी है, तू सो रहा है, तू क्या कर? चींटी के पास जा। क्यों जा? उसके काम पर तू ध्यान दे। 7वां वचन देखिए लिखा है, उनका न तो न्यायी होता है, न प्रधान होता है, न प्रभुता करने वाला कोई, उनका कोई नहीं होता है, लेकिन उनको उनका कटनी का समय सब कुछ पता है। कभी काटना है, ये काटने का समय में हमें क्या करना है? काटना है। बटोरने का समय आया तो हमें क्या करना है? बटोरना है। बटोरने के समय में बैठ के खाते नहीं रहना है। इसीलिए वचन चींटी से सीखने बोल रहा है। हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करने के लिए जो समय दिया है वो समय छोड़, उसको भूल जाते हैं। कल एग्जाम रहेगा तो आज क्या करेंगे? रिवीजन करने वाले टाइम में ही हम लोग क्या करते हैं? बेटा वो रिवीजन करने का टाइम है, हम लोग वही 5 मिनट में क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो वचन हमें कहता है जो समय में जो करना है उस समय में हमें क्या करना है? उसे पूरा करना है। तो सबसे पहला कार्य वचन कहता है कि तू जाग। आज जवानों को जागने की बहुत ही आवश्यकता है। अपने नींद से, वचन नींद से जागने नहीं बोल रहा है, वचन बोलता है, उसको आप ध्यान से पढ़िए, तो अपने मरे में से। क्यों मरे में से? क्योंकि हम बेड में जब सोते हैं, जिंदा है कि मर गया वो भी, हम ऐसे ही सोते हैं, जिंदा है कि मर गया वो भी। यहाँ पे आगे देखिए 9वां 10वां वचन में प्रोवर्ब्स का लिखा है, आलसी तू कब तक सोता रहेगा? तेरा नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी। ऐसा कहकर छाती में हाथ रख के क्या करेंगे? सोते ही मम्मी उठाएगी तो बोलेंगे थोड़ा सा सोने दे मम्मी। हाँ, सुबह सुबह एल्विन बोलता है थोड़ा सोने दो, थोड़ा सोने दो, थोड़ा सोने दो करके कहते रहता है। तो हमें इस नींद से भी केवल नहीं, हमारी आत्मिक नींद से भी उठने की बहुत बहुत आवश्यकता है।
और शत्रु हमारे आत्मिक रीति से हमें दबोचना चाहता है, हमें दबा कर रखना चाहता है, तो हमें उसमें से जागने की बहुत बहुत आवश्यकता है। दूसरा एक कार्य हम लोग पढ़ेंगे वही पुस्तक में, जो इफिसियों की पुस्तक, उसकी 5वां अध्याय 15 वचन। यहां पे लिखा है, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। यहां पे लिखा है निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। आज अगर हमें मिले हुए अवसर को अगर हमें पूरी तरह से उसे इस्तेमाल करना है तो हमें बुद्धिमान बनने की आवश्यकता है। हमें बुद्धिमान बनने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि को हमें शार्प रखने की आवश्यकता है कि बुद्धि को हम कैसे यूज करें, ये सब जानने की बहुत बहुत आवश्यकता है। अनेक लोग आज ये सोचते रहेंगे, मैं भी बहुत बार सोचा हूं कि भाई मेरे में बुद्धि ही नहीं है। मैं जब 11th में था, साइंस लिया था, तो मुझे क्लासेस में ज्वाइन कराए थे, उसका नाम था महेश ट्यूटोरियल्स। पैसा एक ही बार में सब भर दिया। मेरा पापा भी बहुत కొంచెం అవసర पट्टांगा एक ही साथ दे दिए कि भाई मेरा बेटा अच्छे से पढ़े करके। मैं हार्डली 15 ही दिन गया। 2 साल का पढ़ाई था, मैं हार्डली 15 दिन गया। क्यों गया मालूम नहीं, उसके बाद क्यों नहीं गया मालूम। मैं जब वहां पे बैठा रहता था, मुझे देखकर, बाकी लोग को देखकर अपने आप से कंपेयर करेगा ना, मुझे बहुत ऐसा फील होता था, भाई तुझे कुछ भी नहीं आता है, ये इतना स्मार्ट है, इतना स्मार्ट है। सर सिखाने जाएगा उसके पहले ही ये सर को सिखा देता है। सर बोलेगा A+2 स्क्वायर आएगा सर, ये नहीं आएगा, वो आएगा। इतने स्मार्ट लोग बैठे हैं और मैं A++B हम लोग ऐसा बैठे हैं। मैं अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करके, ये आप उनसे ये टॉर्चर सह नहीं पाएंगे, तुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता करके बोला जाना ही नहीं है। इस कारण से मेरे को क्लासेस का कंसेप्ट मेरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद, तभी से ही नहीं पसंद। तो लेकिन ऐसा नहीं है। वचन क्या कहता है, परमेश्वर ही बुद्धि का मूल्य है। आप देखिए प्रोवर्ब्स का 9 और 10 पढ़ेंगे, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। ये क्या कहता है, आप लोग बुद्धि में कम है, आपको लग सकता है, यहाँ पे अनेक जवान लोग बैठे हैं, लग सकता है कि मैं बुद्धि में कम हूं, मुझ में इतना ज्ञान नहीं है। वचन क्या कहता है, परमेश्वर का भय मान। तू क्या कर, संसारिक रीति से तुझ में बुद्धि नहीं है तो ठीक है, लेकिन तू क्या कर, परमेश्वर को पकड़, परमेश्वर का भय मान। वो क्या करेगा, तुझे बुद्धि देगा। अभी सुलेमान को देखिए, सुलेमान राजा को परमेश्वर ने उससे पूछा, सुलेमान तुझे इस संसार में क्या चाहिए, मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, तू जो मांगेगा वो देगा। तो कुछ राज्य मांग, राज्य दूंगा, धन मांग, धन दूंगा, दौलत मांग, दौलत दूंगा, सोना मांग, सोना दूंगा, चांदी मांग, चांदी दूंगा, सब कुछ तू जो मांगेगा वो दूंगा। सुलेमान सोचा, क्या मांगू। समझो, परमेश्वर आज आपसे पूछेगा कि बेटा तुझे क्या चाहिए, आप लोग क्या मांगेंगे। ये हनुमान नगर पूरा मेरा वागले स्टेट पूरा मेरा। सुलेमान को देखिए, परमेश्वर का ज्ञान यहीं पे काम करता है। सुलेमान परमेश्वर से नाश होने वाला एक सब कुछ नहीं मांगा, परमेश्वर से उसने एक ही चीज मांगा, बुद्धि। क्यों मालूम है, अगर सुलेमान राज्य मांगता, एक दिन आता कोई ना कोई झगड़ा करके वो राज्य को ले जाता। सोना चांदी पैसा कुछ मांगता, एक दिन आता कोई ना कोई उसको चूना लगा के खिसका के ले जाता। लेकिन सुलेमान को मालूम है, अगर मेरे पास बुद्धि है, उस बुद्धि को मैं इस्तेमाल करके क्या कर सकता हूं, सब कुछ मैं क्रिएट कर सकता हूं, ये सब कुछ मैं बना सकता हूं, ये सब कुछ मैं खरीद सकता हूं। उसे छोड़कर अगर सब कुछ मैं पहला ले लिया और बुद्धि को छोड़ दिया तो सब कुछ धीरे 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 क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो हमें आज जरूरत क्या है, बुद्धि, ज्ञान की जरूरत है। लेकिन हम लोग अधिक समय में अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं। जब भी कोई हमें ज्ञान की बात करे तो हम लोग बोलते हैं मुझे मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है।
मैं भी एक टाइम में ऐसा ही था। मेरा मम्मी मुझे एक छोटा भी काम बोलेगा, मम्मी मुझे मालूम है, आप उसके आगे मत बोलो। मम्मी बोलेगी दुकान में, यहाँ से नीचे उतर, दुकान में जाके बस बस बस, उसके बाद मेरे को मालूम है क्या क्या लेने का है। फिर जाके चना लेके आएगा, झाड़ू से मार मिलेगा। चना बोली थी इंद कडल है, अंध कडल है। तूर दाल नहीं, मूंग दाल। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझने के समय अपने आप हम लोग क्या जाते हैं, निर्बुद्धि बन जाते हैं, अज्ञानी बन जाते हैं। वचन में देखिए एक अच्छा कार्य है, मत्ती की पुस्तक में 25वां अध्याय 1 से लेकर 13, 25वां अध्याय 13 वचन में, यहाँ पे हम 10 कुंवारियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, 10 वर्जिन्स। यहाँ पे 10 जन के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा एक संदर्भ लिखा है यहाँ पे कि 10 लोग हैं, इनको एक अवसर मिलता है, राजा आने वाला है, दूल्हा आने वाला है, उसके साथ प्रवेश करने के लिए उनको एक अवसर मिला, उसकी शादी में प्रवेश करने के लिए उनको एक अवसर मिला। ध्यान दीजिए, इनको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता है कि क्या कर, वहाँ पे एक शादी है, वहाँ से दूल्हा आने वाला है और तुमको क्या करने वाला है, लेके जाने वाला है। उनको एक कंडीशन है, तुम लोग को क्या करना है, इंतजार करना है। क्या कंडीशन है, इंतजार करना है। बहुत अंधेरा है, मशाल जलाओ और जब तक दूल्हा आएगा तब तक तुम लोग क्या करो, इंतजार करो। मशाल में क्या होता है, तेल। 5 जन के पास मशाल है और 10 जन के मशाल में तेल भी है। एक्स्ट्रा रखें और कुछ 5 जन नहीं रखें। समझो लड़की लोग रखा है, मांगते हैं क्योंकि मालूम है इसके पास बिल्कुल नहीं रहेगा ये, लेकिन उधर रहेगा। उसी तरह से ये 5 ग्रुप में, 5 लोगों के ग्रुप में एक्स्ट्रा तेल नहीं है, लेकिन वहां पर एक्स्ट्रा तेल है। दूल्हा आने का समय आता है, इनको भी जाना है। 5 जन का दिया बंद हो जाता है, उनका आग बंद हो जाता है, दीवट बंद हो जाता है, तो उनके पास डालने के लिए अभी तेल नहीं है। वो लोग जाके क्या करते हैं, मांगते हैं, भाई थोड़ा क्या कर दे, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। और उनके लिए जो द्वार खुला गया था, जो अपॉर्चुनिटी उनके लिए खुला गया था, वो उनके लिए क्या होता है, बंद हो जाता है। किन के लिए, जिनके पास जो प्लानिंग नहीं है। समझो एक साधारण रीति से बताता हूं, यहां से मुझे मुंबई जाना है, मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी में तेल भी है, लेकिन मेरे पास ये प्लानिंग होना जरूरी है कि जो तेल मेरे गाड़ी में है वो मुझे मुंबई ले जाएगा कि नहीं, या फिर बीच में रुक जाएगा। अगर प्लानिंग नहीं है, मैं बोलेगा मेरे पास तो तेल है, भाई कितना तेल है। परमेश्वर आज आपसे पूछता है, आपके पास अभिषेक का तेल कितना है। आज हम लोग परमेश्वर को बोलते हैं, या फिर कुछ लोग के अंदर ये सोच आ जाता है, मैं अभिषेक पा लिया, मेरा दीवट में आग लगा है, जल रहा है, लेकिन वो तेल तेरे पास कितना है। परमेश्वर के अंदर तू उसको वापस तू उसको आग लगा रहा है क्या, या बुझ गया है। आज अनेक लोग की स्थिति देखिए, आज आग बुझने वाली स्थिति में। क्यों? अपने आप को बुद्धिमान समझने के कारण। एक समय आने के बाद कि मैं ही सब कुछ संभाल लूंगा, वो माइंडसेट हमारे अंदर आने के बाद, इन 5 लोगों को देखिए, उनको जो अवसर मिला, बड़ा अवसर, बड़ा दावत, दूल्हा के साथ जा सकते हैं, स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन तैयार नहीं होने के कारण, तैयार न होने के कारण, अपने बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करने के कारण ये लोग हाथ छोड़ दिए जाते हैं। उनको जो अवसर मिलता है उस अवसर को वे लोग खो देते हैं। आज हम लोग भी अनेक अवसर हमें मिलता है, कितने बार हम लोग ने खोया रहेगा। आज आप हर एक से पूछेंगे, भाई कुछ अपॉर्चुनिटी है जो तूने छोड़ा है, खोया है? अनेक कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं।
एक छोटा सा नेग्लिजेंस और एक बड़ा कार्य को हम लोग छोड़े रहेंगे। तो यहां पे बुद्धिमान होना, वचन हमें यही सिखाता है, तो क्या कर, बुद्धिमान बन। तो बुद्धि कहां से आएगा? परमेश्वर के भय से। संसार की पढ़ाई से, इससे उससे हम लोग थोड़ा बहुत प्राप्त कर सकते हैं, समझो, लेकिन असली ज्ञान और बुद्धि कहां से आएगा? परमेश्वर का भय मानने से। आज शत्रु वहीं पे हाथ रखता है कि नहीं, तू क्या कर, मजे से जी, तू क्या कर, आनंद कर, खा पी मजे कर। आज बहुत लोग को देखे, अनेक लोग, उनसे बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो लोग ऐसा बात करेंगे कि मैं ही बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, लेकिन उनका जीवन देखेंगे तो नरक से भी गंदा होगा। तो आज हमें यहां पे अपने आप को सुधारने की जरूरत है। अगर अवसर को हमें 100% यूटिलाइज करना है तो हमें बुद्धिमान होने की जरूरत है। पहला हमें जागने की जरूरत है, हमारी नींद से, हमारे मरे हुए स्थिति से, हमारी आलसपन से हमें जागने की जरूरत है। दूसरा, हमें बुद्धिमान बनने की जरूरत है, और वो बुद्धि हमें परमेश्वर की भय से मिलता है, ये जानना हमें जरूरत है। सिर्फ बुद्धिमान नहीं, वो बुद्धि का सोर्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शत्रु भी तुमको देगा बुद्धि, बोलेगा ये कर वो कर, मैं तुझे सब कुछ देता हूं। यीशु को भी उसने दिखाया कि सब कुछ दिखाया, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, क्या कर, सिर्फ एक प्रणाम कर। स्मॉल स्मॉल कॉम्प्रोमाइज कितने बार हम लोग किए हैं। जवान लोग ये कार्य को बहुत बार फेस किए रहेंगे। एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज शत्रु लाके दिखाएगा, बड़ा कार्य दिखाएगा। छोटा सा कॉम्प्रोमाइज कर बेटा, तुझे मैं सब कुछ दे दूंगा, तुझे इतना बड़ा कार्य मिलेगा। हम लोग भी सोचेंगे कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। यहीं पे शत्रु विजयी पाता है और परमेश्वर यहां पे क्या होता है, दुखित होता है। तो हमें यहाँ पर बुद्धिमान होने की बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक तीसरा कार्य हम लोग देख के जल्दी समाप्त करेंगे इसी वचन में। इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 17वां वचन, इसमें लिखा है, 5वां वचन 17वां वचन, इसमें लिखा है, समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस कारण निर्बुद्धि न होते हुए और पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रभु की इच्छा क्या है ये जानना बहुत ही मुख्य है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, पहला 2 भाग्य चलो ठीक है, हम लोग प्रयास कर लेंगे, क्या है, सोना ही नहीं है ना, अलार्म लगा लेंगे। एक अलार्म से नहीं उठ रहे, 4 अलार्म लगा लेंगे। किसी को बाजू में बिठा देंगे कि भाई सुबह मेरे को उठा, आज से मैं परमेश्वर के लिए दौड़ूंगा, परमेश्वर ने मुझे जो काम दिया है वो मैं करूंगा, मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो सब मैं पूरा करूंगा, सुबह से लेकर रात तक मैं क्या करूंगा, मेहनत करूंगा, कर लेंगे। दूसरा, समझो बुद्धि की प्राप्ति भी समझो परमेश्वर का भय के कारण हम लोग कर लेंगे। परमेश्वर का भय, दिन रात हम लोग सब कलीसिया में आते हैं, संडे आते हैं, परमेश्वर 7-6 दिन पाप करके 7वें दिन परमेश्वर के चरणों में गिर के यीशु 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 क्या कर, क्षमा कर करके हम लोग बैठ जाएंगे। परमेश्वर भी सोचेगा जाने दो, क्षमा कर देते हैं करके क्षमा भी कर देगा, हमें आशीष भी कर देगा। लेकिन आखिरी कार्य प्रभु की इच्छा को समझना, परमेश्वर की मर्जी क्या है ये जानना बहुत बहुत मुख्य है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फेल होते हैं, बहुत सारे लोग, अनेक लोग यहाँ पे फेल होते हैं। कठिनाई के समय में, अच्छे स्थिति के समय में शत्रु ऐसा सिचुएशन लेकर आएगा कि हम लोग क्या करते हैं, फेल हो जाएंगे। अभी एक उदाहरण देखिए, शमूएल की पुस्तक में, 1 शमूएल की पुस्तक में चैप्टर 30, आप लोग घर में जाके इस कार्य को पढ़िए, आपको समझ आएगा। यहाँ पे झगड़ा है, सिकला नामक एक जगह है, शत्रु वहाँ पे आके उस सिटी को पूरा डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे जो है सब कुछ लेकर जाते हैं। दाऊद का जगह है, दाऊद राजा का जगह है। शत्रु वहाँ पे प्रवेश करके सब कुछ ले जाते हैं। लोग, जो दाऊद और उसके लोग बाहर गए थे, वे लोग लौट कर आके देखते हैं कि सब कुछ नाश हो गया है। तो वो लोग क्या करेंगे?
नेचुरली सोच के देखिए ना, क्या करेंगे, सब कुछ नाश हो गया है और यहां पे सब कुछ नाश हो गया है, दुश्मन अभी शांति नगर ही पहुंचा है। नेचुरली आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा? मैं यहां से भाग के जाऊंगा तो पकड़ लूंगा, मेरे पास पावर है, मेरे पास लोग है, खून फौलेगा, अरे मेरी पत्नी, बच्चे, गाय, बैल सब कुछ लेकर गया, सोना चांदी जो भी कबोर्ड में रखा सब कुछ लेके गया, आप लोग क्या करेंगे? भागो। कितने जन सोचेंगे कि प्रार्थना करते करे क्या एक बार? कितने जन सोचेंगे कि परमेश्वर से एक बार पूछूं क्या? कोई नहीं सोचेगा। कोई आपका सोना चांदी लेकर जा रहा है, परमेश्वर कौन परमेश्वर? हाँ, कौन परमेश्वर करके आप भागेंगे? बाद में क्षमा मांग लेंगे वो बाद में का कार्य, बाद में सब भागेंगे। यहां पे लोग ने भी दाऊद को बोला चलो, लेकिन नहीं, दाऊद बोला रुको, परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर की मर्जी को जानना मुख्य है। परमेश्वर क्या सोचता है वो जानना बहुत मुख्य है। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या वो मेरे लिए रखा है कि मैं उसे वापस ले आऊंगा, ये जानना मुख्य है मेरे लिए। वो तो लेकर गया, साथ में मैं जाऊंगा तो मुझे भी लेकर जाएगा। इतने लोगों को बंदी बना के लेके गया, मैं जाऊंगा तो मुझे भी लेकर जाएगा, हमें भी लेकर जाएगा। तो परमेश्वर की मर्जी जानना मुख्य है। दाऊद यहां पे परमेश्वर की मर्जी को जानता है। प्रभु मैं क्या करूं, मैं जाके पकड़ू। दाऊद की पत्नी भी गई, अपनी पत्नी जाएगी, हम लोग पूछेंगे, कुछ लोग का शादी हुआ रहेगा, कुछ सिस्टर लोग बैठे हैं, आपका पति को कोई पकड़ के लेके गया है, जाने दो, बहुत परेशानी मिट गई लेकिन यहां पे दाऊद प्रार्थना करता है, परमेश्वर के सम्मुख में आता है, परमेश्वर की मर्जी को जानता है कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं जाके पकड़ू या रुकू। परमेश्वर कहता है तू क्या कर, जा और तू एक भी नहीं खोएगा। तेरा जो भी लेकर गया है, जब परमेश्वर हमें बेचता है, जब परमेश्वर हमें बेचता है तो वो एक भी खोने नहीं देगा। परमेश्वर की मर्जी जानना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी उदाहरण देखिए, अब ये मीटिंग आयोजित किया, अक्का ने मेरे को पूछा कि तंबी तू प्रीचिंग करेगा क्या? मैंने कुछ नहीं सोचा, मैसेज में टाइमिंग का भी गैप नहीं रहेगा शायद। तुरंत एक मैसेज गया, अक्का मैं जा रहा हूं चेन्नई। इस समय में मैं चेन्नई में रहने वाला था मैं जा रहा हूं चेन्नई, मैंने टिकट करा के रखा था। मैं कुछ भी नहीं सोचा, परमेश्वर की मर्जी है वो नहीं, प्रार्थना करके बोलो नहीं, कुछ भी नहीं, तुरंत हम लोग क्या कर लेते हैं, डिसीजन खुद ही। लेकिन परमेश्वर की मर्जी अलग है। परमेश्वर ने बोला नहीं, नहीं मतलब नहीं। फिर मैं अक्का को पूछा, अक्का मैं सोच रहा है कि क्या करूं, नहीं जाओ। अक्का ने बोली बहुत अच्छा है बेटा। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, परमेश्वर की मर्जी अगर कुछ है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आज देखिए इतना बड़ा संभव हो गया इधर, मालूम है, इतना आग लगा, सब जन घर से बाहर आ गए, सब सिलेंडर, जो आंटी लोग कुछ भी घर पे नहीं उठाए रहेगा वो लोग सब सिलेंडर उठा उठा के भाग रहे हैं, हर एक फूट जाएगा। जो लोग कुछ भी झुक के नहीं उठाते रहेंगे वे लोग, कुछ लोग को देखा मैं सिलेंडर को ऐसा रोड में घिसा घिसा कर लेकर जा रहे हैं। मैं भी पास्टर को बोला, पास्टर आज मीटिंग क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। मीटिंग क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, रहने दो चलेगा। ऐसे ही दुविधा के समय में इतने लोगों को इकट्ठा करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा शायद, ऐसा मेरे अंदर भी मना, मेरे अंदर भी सोच आ गया। लेकिन पास्टर एक भी बार नहीं बोला एक भी बार नहीं बोले कि कैंसर। लाइट भी नहीं था, मुझे लगा कि आज तो नहीं होने वाला है, यही मेरा सोच था। लेकिन जब परमेश्वर ने कुछ निर्णय किया है, जब परमेश्वर ने कुछ सोचा है, हमारे लिए कुछ आयोजित किया है, तो कोई भी शक्ति, ये बहुत मुख्य है, कोई भी शक्ति उसे कभी नहीं रोक सकता। चाहे कुछ भी हो, कोई नहीं रोक सकता।
को जानना उतना 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 इंपॉर्टेंट है। आज मैं अनेक जवान लोग को देखता हूं, अपना करियर लाइफ के लिए इतना एफर्ट डालते हैं, अपना स्पिरिचुअल लाइफ को भूल जाते हैं। मैं बहुत जन को देखा हूं, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में भी अच्छा रहेंगे, करियर 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 करके क्या करेंगे उसे भूल जाएंगे। अभी समझो 2 जन है, ये ऐसे व्यक्ति ऐसा एक जवान को मैं जानता हूं, इसलिए बता रहा हूं। उसने अभी अभी शादी किया, अच्छा करियर है, अच्छा लड़का है, सब कुछ अच्छा है, उसको अच्छा पगार मिला एक जगह में। वो क्या किया, उधर चला गया। पत्नी को भी अच्छा पगार मिला, वो भी क्या हो गई। अभी परमेश्वर ने शादी क्यों करा के रखा, जरा भाई, मैं कब से परमेश्वर ने तुम्हारा शादी क्यों कराया? उंगलुक्केला इंत कल्याणम தேவையா? நீ கல்யாணம் முடிச்சிட்டு அந்த பக்கம் போயிட்ட, பொண்டாட்டி கல்யாணம் முடிச்சிட்டு இந்த பக்கம் போயிட்டா। परमेश्वर ने विवाह का कार्य क्यों रखा है? ताकि मनुष्य अकेला न रहे। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक करके रखा है। लेकिन करियर बिल्डिंग इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। करियर नहीं बनाना है करके नहीं है, बनाना है, लेकिन ये उसको इतना इंपॉर्टेंस मत दो कि अपने जीवन को तुम लोग खो दो। तुम लोग 10 साल 15 साल वहां पे मेहनत करके आएंगे, क्या खुशी रहेगा तुम्हारे अंदर? एक अंडरस्टैंडिंग की ही लैक हो जाएगा। तो यहां पे परमेश्वर की मर्जी क्या है जानना बहुत बहुत मुख्य है। अभी योना को देखो, योना को परमेश्वर ने चुना। योना को परमेश्वर ने बोला कि तू क्या कर, निनिवे को जा। परमेश्वर ने क्या बोला, बेटा तू जा निनिवे को, निनिवे इस तरफ है। वो बोला ठीक है, गया जहाज पकड़ने। निनिवे का जहाज नहीं आया। निनिवे का जहाज वहां पे बोर्ड में आ गया कि थोड़ा टाइम लगेगा। वहां पे शत्रु खेलता है। शत्रु एक जहाज, बड़ा जहाज लेके आया। निनिवे का जहाज वहां पे खड़ा है छोटा सा। यहां पे तर्शीश का जहाज बड़ा सा एक क्रूज खड़ा है, बड़ा सा एक शिप खड़ा है। ये जाने वाला है तर्शीश, और ये तर्शीश किधर है? इधर। परमेश्वर की मर्जी है बेटा तू उधर जा। लेकिन योना को अभी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, कहां जाने का? निनिवे जाने का, तर्शीश जाने का, अपोजिट डायरेक्शन जाने का। तो हर अपॉर्चुनिटी, ध्यान दीजिए, अपॉर्चुनिटी सिर्फ परमेश्वर नहीं लाएगा, शत्रु भी लाएगा। शत्रु भी अनेक अवसर हमारे जीवन में लाएगा। तो उसे परख कर देखने की हमें क्या है, जरूरत है। परख कर देखने की जरूरत है कि अपॉर्चुनिटी कौन लाया, ये परमेश्वर से बनाया हुआ कार्य है या शत्रु से बनाया हुआ एक कार्य है। हम लोग ये सब नहीं देखते। ये आया है, ये जहाज आया है, मतलब परमेश्वर नहीं भेजा है। शायद परमेश्वर मुझसे बात करने भूल गया रहेगा। योना सोचा रहेगा परमेश्वर का प्लान शायद चेंज हो गया, मेरे सामने इतना बड़ा जहाज लाके खड़ा किया है, तो ऐसे ही खड़ा किया क्या? नहीं, वो जहाज शायद टूटा रहेगा, इसलिए परमेश्वर ने नया जहाज मेरे लिए अच्छा अच्छा भेजा है। क्या करो, चढ़ जाओ। उसकी बाद की स्थिति आप लोग जानते हैं, मच्छी के पेट में जाकर फिर बाहर आकर। तो अपॉर्चुनिटी, अवसर हमें कौन दे रहा है? क्या ये परमेश्वर की ओर से है, क्या ये शत्रु की ओर से है? ये जानना बहुत ही मुख्य है। शत्रु बोलेगा कि बेटा तू जा दुबई जा, तू जा यूएसए जा, तुझे इतना पगार है, इतना सब कुछ है, सब कुछ है, बीवी बच्चे सबको इधर छोड़ के जा सकते हैं। सबका सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन वहां पे परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को जानना बहुत ही मुख्य है। हमारे आत्मिक जीवन में, हमारी जो नॉर्मल लाइफ में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हमें परमेश्वर की चाहत के अनुसार हमें चलने की बहुत मुख्य है। आज हम जवान लोग क्या करते हैं, इसी में फिसल जाते हैं। जो भी कार्य मिला हम लोग उसके अनुसार चलते हैं, जो भी हमें दिखता है उसके अनुसार हम लोग चलने लगते हैं। कि नहीं, यहीं पे हमें बुद्धि, परमेश्वर का बुद्धि यहीं पे हमें सहायता करता है। क्यों मैंने बोला बुद्धि का सोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बुद्धि का सोर्स अगर इस संसार का रहेगा तो जो भी अपॉर्चुनिटी दिखेगा वो तुमसे कहेगा कि यूज कर ले।
लेकिन अगर बुद्धि का सोर्स परमेश्वर से होगा, वो तुझे बोलेगा तू क्या कर, घुटना टेक, और तू क्या कर, परमेश्वर की मर्जी को तू क्या कर, जान। तो इसलिए बुद्धि का सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय बहुत बीतते जा रहा है, तो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। 3 कार्य हमने आज देखा। एक 3 कार्य बहुत ही मुख्य कार्य है। हमें दिया हुआ अवसर, हमें जीवन में जो अवसर मिलता है, अगर उसे हम लोग इग्नोर नहीं करना है। हमें जो जीवन में अवसर मिलता है, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है, अगर उसे हम लोग छोड़ नहीं देना है, छोड़कर बाद में रिग्रेट नहीं करना है, तो करने वाला 3 कार्य जैसा वचन ने हमें बताया इफिसियों की पुस्तक में। पहला, हमें जागने की बहुत जरूरत है, जागने की बहुत जरूरत है। दूसरा, हमें जरूरत है परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करने की बहुत जरूरत है। अवसर अगर हमें इस्तेमाल करना है, उसकी बुद्धि को प्राप्त करना हमें बहुत ही जरूरत है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर की चाहत और परमेश्वर की मर्जी को जानना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इफिसियों की पुस्तक को आप लोग भी जाके पढ़िए, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करियर, अगर अपॉर्चुनिटी को हमको नहीं खोना है, हमें जीवन में जागरूक रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। हम सब खड़े होंगे। हालेलुया। एक 5 मिनट हम लोग प्रार्थना करके फिर हम लोग समाप्त करेंगे परमेश्वर के भवन में। समय बहुत हो गया है, जल्दी से केवल एक 5 मिनट परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को सौंपते हुए, परमेश्वर ने हमसे जो वचन आज बात किया है, 3 कार्य, हम सब अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करेंगे। अपने आप को जरा जांच कर देखेंगे। एक 2 मिनट अपने आप को जांच कर देखिए कि परमेश्वर मैं कहाँ हूँ। परमेश्वर, मेरे जीवन में आपने जो अवसर दिया है, क्या मैंने उसे खो दिया है? आपने जो मेरे जीवन में अवसर बनाया है, क्या मेरी नींद या क्या मेरा सोच उसे खोने के लिए मुझे मजबूर किया है? या फिर अनेक समयों में क्या मैंने आपकी मर्जी को इनकार किया हूँ? क्या मैंने आपकी मर्जी को जानने की चाहत भी नहीं रखा हूँ? जरा सोच के देखिए। 2 मिनट, 2 मिनट प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कुछ पाप हुआ है, मेरे जीवन में ऐसा कुछ पाप हुआ है, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। चौथा एक अपॉर्चुनिटी है, चौथा एक अवसर है, सबसे बड़ा अवसर परमेश्वर ने जो हमारे लिए हमारे सामने रखा है, स्वर्ग राज्य का द्वार, स्वर्ग राज्य का द्वार। एक बड़ा अवसर परमेश्वर ने अभी दिया है हमें। अगर तू अपने आप को ठीक कर कर, परमेश्वर को अपना कर, उसकी राह में चलकर, अभिषेक का तेल को अपने मशाल में डालकर तो अपने जीवन को बिताएगा, तो एक बड़ा अवसर परमेश्वर हमारे लिए खोलकर रखा है। 2 मिनट प्रार्थना कीजिए। यीशु, मैं जीवन में कुछ भी खोऊं चलेगा, मैं जीवन में कुछ भी खो दूं चलेगा, लेकिन आपके स्वर्ग राज्य के लिए जो अवसर मुझे आज अभी मिला है, उस अवसर को मैं कभी नहीं खोना चाहता। संसार की इस मोह माया के लिए मैं उस अवसर को कभी नहीं खोना चाहता। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, इस अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं, इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस यूथ मीटिंग आपने आज हमारे लिए आयोजित करके दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आए हुए बच्चों के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। आपने दिया हुआ इस बड़े अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक के जीवन में नए नए अपॉर्चुनिटीज खुलने दीजिए। आए हुए लोगों के जीवन में नए नए कार्य होने दीजिए। आए हुए जीवन में ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से आया है करके वो ज्ञान हर एक को दीजिए, भरपूर रीति से दीजिए, हर एक को आशीष कीजिए। आज इस स्थल में प्रार्थना करने वाले हर एक को आने वाले दिनों में आप उपयोग कीजिए, उनके साथ रहकर उन्हें चलाइए, आशीष कीजिए। आगे के हर एक कार्य को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से कबूल कर स्वर्गीय पिता,
आमेन।